कहानी राजा मुखेश सिंह और विद्रोही चेतन। बहुत समय पहले मालवा के एक शक्तिशाली राज्य पर शासन करते थे राजा मुखेश सिंह। वे न्यायप्रिय, बुद्धिमान और प्रजाप्रेमी थे। उनके दाएं हाथ थे सेनापति विजय, जो युद्ध कला में बेजोड़ थे। राजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी उनके सबसे भरोसेमंद रक्षक संजय पर। राज्य में सब सुख शांति थी, लेकिन एक समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। चेतन। वह कभी एक कुशल योद्धा था, मगर शराब का आदी होकर अपनी ताकत बर्बाद कर चुका था। अब वह राज्य के नियमों का पालन नहीं करता था और गांव-गांव जाकर उपद्रव मचाता था। लोग उससे परेशान होकर राजा के दरबार में शिकायतें करने लगे। राजा मुखेश सिंह ने कई बार चेतावनी दी, लेकिन चेतन की आदतें नहीं सुधरीं। धीरे धीरे उसके मन में विद्रोह का बीज पनपने लगा। उसने कुछ असंतुष्ट सैनिकों को साथ मिलाकर गुप्त रूप से राजा के खिलाफ षड्यंत्र रच दिया। एक रात जब महल में चांदनी फैली हुई थी, चेतन अपने साथियों के साथ हमला करने निकला, मगर राजा का वफादार रक्षक संजय सतर्क था। उसने उनकी हलचल पकड़ ली और तुरंत सेनापति विजय को सूचना दी। विजय ने अपनी सेना को तैयार किया और चेतन के विद्रोहियों को महल के बाहर ही घेर लिया। भयंकर युद्ध छिड़ा। राजा मुखेश सिंह स्वयं भी रणभूमि में उतरे। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। संजय ने सीधा चेतन का सामना किया। चेतन नशे में डगमगाते हुए लड़ रहा था। संजय ने उसे गिरा दिया और कहा, तेरे पास वीरता थी चेतन, मगर तूने उसे शराब और विद्रोह में गंवा दिया। हारकर चेतन रो पड़ा। राजा मुखेश सिंह ने उसे मृत्यु दंड देने के बजाय एक आखिरी अवसर दिया। शर्त यह थी कि वह शराब छोड़कर साधु संतों की संगति में रहेगा और राज्य की सेवा करेगा। कुछ समय बाद चेतन ने सचमुच अपनी आदत छोड़ दी और एक साधु का जीवन अपना लिया। राज्य फिर से